तो भाई लोगों, एक बार फिर से दुनिया भर में बोलबाला हो रहा है एआई का, और इस बार बात हो रही है कोडिंग की। अभी हाल ही में मार्क ज़करबर्ग, जो कि फेसबुक और मेटा के सीईओ हैं, उन्होंने एक बोल्ड प्रेडिक्शन किया है। उनका कहना है कि अगले 18 महीने में कोडिंग का काम एआई करेगा, और वो भी बेहतरीन तरीके से, कि वो ज्यादातर इंजीनियर्स का काम भी बेटर कर देगा। अब शायद सुनने में तो आपको ये काफ़ी शॉकिंग लग ही रहा होगा, लेकिन अगर आप टेक वर्ल्ड से जुड़े हैं और आप थोड़ा सा भी कोडिंग के बारे में जानते हैं तो आपको ये पता होगा कि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे ऐसे टूल्स आ चुके हैं जिनकी मदद से अब प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं। जैसे आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा टूल्स यूज़ होते हैं वो है गिटहब, कोपायलट, चैटजीपीटी। ये सब ऑलरेडी प्रोग्रामर्स की हेल्प कर रहे हैं। पहले हम जब एक फंक्शन तैयार करते थे हमें उसमें मैक्स 30 मिनट का टाइम लगता था, लेकिन अब कुछ सेकंड्स में काम हो जाता है, जिसमें सिर्फ आपको एक प्रॉम्प्ट देना होता है। प्रॉम्प्ट होता है एक लॉगिंग सिस्टम बना दो पासवर्ड इंक्रिप्शन के साथ, और एआई तुरंत कुछ सेकंड्स में आपको एक प्रोग्राम जनरेट करके दे देता है। ज़करबर्ग का कहना है कि ये टूल 18 महीने के अंदर इतने पावरफुल हो जाएंगे कि ये सिर्फ हेल्पर नहीं बल्कि प्राइमरी कोडर बन सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंजीनियर्स की जॉब चले जाएगी? देखिए, सच ये है कि जो रेपिटेटिव काम होते हैं और जो बेसिक कोडिंग टास्क होते हैं उन्हें एआई कर सकता है, जैसे क्रूड ऑपरेशंस, यूआई लेआउट्स या फिर सिंपल बैकएंड लॉजिक जो होता है, इसमें एआई आपकी आसानी से मदद कर सकता है। ज़करबर्ग का जो फोकस है वो मेटा के मेटावर्स और एआई प्रोजेक्ट्स पर है। अगर वो कह रहे हैं कि कोडिंग एआई करेगा तो वो सिर्फ एक प्रेडिक्शन नहीं, इंडस्ट्री रोड मैप भी हो सकता है। और मैं आपको बताती हूँ कि मेटा ना ऑलरेडी एक पावरफुल लामा 3 जैसे एआई मॉडल्स बना रहे हैं। तो सोचिए, एक दिन आप सिर्फ बोलकर एक फुल स्टैक ऐप बना सकते हैं। लेकिन आप घबराइए मत, अभी भी कुछ ऐसे टास्क हैं जिसमें ह्यूमन ब्रेन की जरूरत होती है, जैसे सिस्टम डिजाइन, कॉम्प्लेक्स डीबगिंग, बिजनेस लॉजिक अंडरस्टैंडिंग। ये सब ह्यूमन इंट्यूशन और एक्सपीरियंस से ही होता है। तो सिर्फ शॉर्ट टर्म में एआई इंजीनियर्स का रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि पार्टनर भी बन सकता है। लेकिन हाँ, जो लोग सिर्फ बेसिक कोडिंग पर टिके हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा ये रिस्की हो सकता है। अब इसमें ये भी सवाल आता है कि फ्यूचर कोडर्स को क्या करना चाहिए। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, फ्रेशर प्रोग्रामर हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अडेप्ट करना जरूरी है। सिर्फ सिंटैक्स या लैंग्वेज सीखने से काम नहीं चलेगा। अब आपको ये चीज़ें भी सीखनी होगी कि एआई टूल्स का स्मार्टली इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट आपका होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, आपकी जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है वो काफी बेटर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एआई को सही कमांड कैसे देनी है। साथ ही में तीसरा पॉइंट है सिस्टम आर्किटेक्चर। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सिस्टम में किस तरीके के टूल्स यूज किए जाने हैं, और इसके बाद आपको ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके के एआई टूल्स आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। पांचवा पॉइंट, जो लोग एआई को अपने काम के हिसाब से बना लेंगे उनकी वैल्यू ऑफ कोर्स ज्यादा बढ़ने वाली है। अब कुछ लोग का ये मानना होगा कि यार एआई आ गया, हमारा टाइम बच जाएगा, अब हम सारा काम एआई के थ्रू करा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। देखिए, इसके ना कुछ सीरियस डाउनसाइड्स भी हो सकते हैं, जैसे कोड के सिक्योरिटी फ्लॉज बढ़ सकते हैं, डेवलपर्स सिर्फ रिव्यूअर बनकर रह जाएंगे, ओवर डिपेंडेंस जो है वो एआई पर आने लगेगी। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि फुल्ली आपको एआई पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो ये जो लेटेस्ट अपडेट मैंने आपको दिया है, इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? आप क्या सोचते हैं कि आने वाले टाइम में एआई सॉफ्टवेयर बनाएगा या फिर ह्यूमंस की भी जरूरत पड़ेगी? तो अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करें जो कोडर्स हैं, कोडिंग सीख रहे हैं, या फिर कोडिंग करते टाइम वो इस बात को लेकर परेशान है कि यार आने वाले टाइम में क्या जितने भी एआई प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमारी जॉब ले लेंगे। तो उनको अवेयर कर सकते हैं आप, और ये बता सकते हैं कि देखिए, एआई ने हमारी लाइफ को आसान तो बनाया है, लेकिन एआई को इस्तेमाल करने वाले भी हम ही लोग हैं। किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, ये आपको सोचना होगा। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो लाइक भी करें, और ऐसे टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।